मंत्र विज्ञान में अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपके शरीर का एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बना हुआ एक अलग अस्तित्व भी आपके साथ हमेशा रहता है और वो अस्तित्व हर समय आपके हिसाब से ही वो चीज़ों को सोचता है और करता है। और जहाँ पर आपके शरीर नहीं जा सकता, उसकी क्षमता नहीं है जाने की, वहाँ पर वो चला जाता है और जा करके उन चीज़ों को जिसकी कि आप कामना करते हैं उसको लाने का आप तक प्रयास करता है। तो सवाल इस बात का है कि मन को कैसे उन चीज़ों के साथ मैच किया जाए जिनकी हम कामना करते हैं। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कामना करते हैं जो कि आपके शरीर की क्षमताओं के बाहर की चीज़ें हैं, अर्थात जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, पृथ्वी की अपनी कंपन नहीं है। अब उन सब क्षेत्रों में अगर आपका शरीर पहुँच गया, सशरीर आप, तो आपको अपने शरीर को ही मेंटेन करने में इतनी एनर्जी लग जाएगी कि आप बाकी सब चीज़ों को तो भूल जाइए। एक एस्ट्रोनॉट अपने कैप्सूल के अंदर जीवित रहने के लिए उसको कितनी समस्या आती है, और जब आप परग्रह में जाएंगे जहाँ पर कि लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने के बाद भी उसको करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं वहाँ से यहाँ आने में, तो आपका शरीर तो सिर्फ मैक्सिमम 100-120 साल चलेगा। तब आप वहाँ पे सशरीर फोटोन की स्पीड से अगर गए तो आपको कितने सारी पीढ़ियां लग जाएंगी, जब कि यहाँ पृथ्वी में भी कितने परिवर्तन हो चुके होंगे। इन सब चीज़ों की जब पुरातन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर चिंतन और शोध किया तो उन्होंने पाया कि समस्त इंद्रियों की खबरें और निचोड़ मन में जाता है और उससे विचार बनते हैं, और उन विचारों से आपस में सबके तर्क कुतर्क होने के बाद कोई निचोड़ निकलता है। तो अंत तो सब चीज़ों का मन में ही जाके तिरोहित होना है और विचारों में ही उनका संकलन होगा। तो अगर मन को ही विचारों के द्वारा किसी ऐसे यंत्र में बैठाया जाए कि जो कि वहाँ पर जा सके, जो कि अनंत अनंत दूरियां हैं हमारे फोटोन के हिसाब से। फोटोन अर्थात हमारे मनुष्य के नियंत्रित में प्रकृति की सबसे ज़्यादा समर्थवान तेज चलने वाला किरण, प्रकाश की किरण। परंतु ये तो हमने अपने हिसाब से नाप लिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बाइनाकुलर है हमारे पास। ये इस बाइनाकुलर की एक क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हमारा फोटोन चलता है। तो ये 3 लाख किलोमीटर स्पीड से ही इसको हम नाप सकते हैं, उसकी दूरी को। लेकिन अगर यही दूरी जा करके प्रकाश वर्षों में बदल जाए, अर्थात एक प्रकाश वर्ष में फोटोन कितनी दूरी जाता है, ऐसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से हमारे पास जो तरंगें आती हैं, अभी हम उन तरंगों को रिसीव करके ही किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, किसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं, अर्थात नापते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को नाप सकते हैं जो कि हमारे पास आती हैं। जैसे इस लोटे में, इस पात्र में जो जल आएगा हम उसी को नाप सकेंगे। ये नहीं है कि इस लोटे को ले जाकर के हम वहाँ पर जाकर निकाल के नाप सकें कि ये क्या है। और इस बात की कोई
गारंटी नहीं है कि हमारे पास सब किरणें आती ही हों। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं आती हैं, उनको नहीं, उनके इस प्रकार की क्षमता है कि हमारे पास आए, या उनकी इच्छा नहीं है कि हमारे पास आए। हमको स्वयं वहां पर जाना पड़ता है। उसके लिए ये मंत्र बनाए गए हैं कि ये शरीर के यंत्र के द्वारा निकली हुई मानसिक तरंगों को उन मंत्रों के ऊपर बैठा करके, स्थापित करके, उन तरंगों के ऊपर भेजा जाए बैठा करके, जो कि जिनकी की स्पीड लेस में आती है। स्पीड लेस का अर्थ ये हुआ कि वे यहां भी रह सकती हैं और करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर पे भी रह सकती हैं, बिना किसी से रिएक्शन किए हुए, बिना किसी के मामले में दखल दिए हुए। वे लगातार आपके अंदर से आती जाती रहती हैं और वे क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत अब ये सिद्ध भी हो चुका है। और हमारे महान पड़ोसी चीन जी ने एक क्वांटमली इंटेंगल्ड कंप्यूटर भी बना लिया है, अर्थात पृथ्वी में उसका एक हिस्सा रहेगा और एक हिस्सा सैटेलाइट में रहेगा। जैसे ही ये जो रिएक्शन करेगा वही रिएक्शन इसके ऊपर पहुंच जाएगा, सेम समय में, सेम टाइम में, और इसका माप एटॉमिक वाट से किया जाता है। अब इसको आप नहीं कह सकते कि क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं होता है। ये अब वैज्ञानिकों के यंत्रों से नापा और सिद्ध किया जा सकता है। आप गूगल देवता जी को प्रणाम करके बटन दबाइएगा तो आपको क्वांटम फिजिक्स के पूरे रहस्य बता देगा। ये मंत्र विज्ञान का एक धूल का कण है, कण। अब उस कण की उपयोगिता करने के बाद आप, अभी तक विज्ञान के पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है कि जिसके द्वारा ये वहां पर जा करके पैमाइश कर सकें, जिसे नापना तो कहते हैं और जोखना भी बोला जाता है ग्रामीण भाषा में कि भैया नाप जोख कर रहे हैं। ये जोखना रहता है, वहां जा करके आप अपनी आंखों से देख सकें और भावनाओं से समझ सकें कि ये क्या मैटर क्या है। नाप अलग होती है, कहीं जोख क्या होता है। ये जोख होता है कि वहां पे जाके इवैल्यूएशन करना वस्तु स्थिति परिस्थिति का। तो मंत्र वो काम करते हैं जो आपके विचारों को बिल्कुल लेजर बीम की तरीके से केंद्रित करके उन किरणों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर बैठा करके आपको वहां तक ले जाते हैं और वहां पर आप जा करके देख करके आ सकते हैं। तो इसकी वजह से आपकी स्पीड भी स्पीडलेस हो जाती है, अर्थात आप एक ऐसे यंत्र में बैठ जाते हैं, आपके विचार जिनकी की स्पीड पूरे ब्रह्मांड के लिए 0 है, 0। अर्थात यहां भी हैं, वहां भी हैं, जाने चाहे कहां भी हैं। छोटा सा दिमाग होता है, घूम जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप जितना भी ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला के अंतर्गत ही जो सिद्ध होता है तो उसको मानते हैं, और बाकी जो अनुभवजन्य ज्ञान है उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसके भी कई कारण हैं, इन पर आगे विवेचना की जाएगी। आनंद लीजिए मंत्र विज्ञान का। आज आप क्वांटमली इंटेंगल्ड हो गए। आपको जो भी विचार आएंगे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वो ठीक मेरे दिमाग से आके टकराएंगे और मुझे प्रभावित करेंगे।